वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ शोला शीश महल बिरयानी आप घर में कैसे बना सकते हैं। थोड़ी हटके बिरयानी है। इसकी रेसिपी ना सिर्फ थोड़ी सी चेंज है बल्कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मुनफरिद होने के साथ साथ बहुत ही जायकेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस बिरयानी का नाम है शोला शीश महल बिरयानी। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हाफ कप के करीब घी। अगर आप कुकिंग ऑयल के अंदर बनाना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद एक दरमियाने साइज का हम लेंगे प्याज और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज इसके अंदर ऐड करूंगी। प्याज जैसे हल्का सा गुलाबी होने लगेगा, थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। जैसे हल्का सा गुलाबी होने लगेगा तो मिक्स गरम मसाला हम ऐड कर देंगे। गरम मसाले के अंदर था दालचीनी का टुकड़ा, 1 से 2 लौंग था, काली मिर्चें थी और इसके अलावा सफ़ेद जीरा था। तमाम जब जैसे प्याज लाइट सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था कीमा। गाय का कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चिकन के कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं। और गाय के कीमे की मिकदार है मेरे पास आधा किलो मैंने गाय का कीमा लिया है। और जो चावल की मिकदार है मेरे पास वो मैं आपको बता दूँ, वो मेरे पास 1 किलो है। उसके बाद 5 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कीमे को पहले हल्का सा फ्राई किया मैंने। जैसे वो हल्का सा फ्राई हो गया तो उसके बाद 5 अदद टमाटर लिए थे, उनको बारीक कट कर लेंगे ताकि अच्छे से वो कीमे के साथ मिक्सअप हो जाए। उसके बाद 1 टेबलस्पून फुल भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून फुल भर के लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे और उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। जब हमने चावल बॉईल करने हैं उस टाइम में भी हमने नमक ऐड करना है। तो अगर आप कम स्पाइसेस को रखना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून फुल भर के डाला है, आप कम डाल लें। क्योंकि चावल की मिकदार भी 1 किलो है और कीमे की मिकदार भी आधा किलो है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। इतना ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होगा। अगर आपके घर में कम मसाले वाली चीज़ खाई जाती है तो आप फिर लाल मिर्च पाउडर को कम कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था 1 कप के करीब पानी। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको कवर करके रख देंगे इतनी देर तक कि पानी मुकम्मल ड्राई हो जाए, कीमा मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए और कुकिंग ऑयल जो वो अच्छे से ऊपर आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब डाली थी चने की दाल। चने की दाल को फुल कुक नहीं किया था, हल्का सा दाना इसके अंदर जो कच्चा दाना ना वो रहने दिया था, क्योंकि चावल के अंदर अगर फुल कुक चने की दाल डाल देती तो फिर इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आना था। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद लेमन के स्लाइस, धनिया और पुदीना, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कट करके ऐड की थी। सब्ज़ मिर्चें कट करके भी डालनी थी और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें नहीं थी और उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो ग्राइंड करके मैंने डाली हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते, लेकिन सब्ज़ मिर्चें जब डाली जाती है तो इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तमाम मसाले को अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। मिक्सअप करने के बाद ये रेडी हो चुका है कुछ इस तरह। उसके बाद सबसे पहले इसको डालेंगे नीचे और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे बॉयल चावल। चावल मैंने सिंपल तरीके से बॉयल किए थे। पानी जैसे बॉयल हुआ था तो उसके अंदर नमक डाल दिया था और चावल ऐड कर दिए थे। चावल मेरे पास 1 किलो थे। 1 किलो चावल, आधा किलो कीमा और 1 कप बॉयल चने की दाल। उसके साथ हम इसको बनाएंगे। ऊपर फूड कलर मैंने ऐड किया था, मेरे पास इस वक्त येलो फूड कलर नहीं था इसलिए मैंने रेड ऐड कर दिया है। आप येलो डालना चाहें तो येलो भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने रखा था 10 मिनट, मैंने इसको सिर्फ दम दिया था क्योंकि चावल जो थे वो 90% मैंने पहले से ही कुक कर लिए थे। अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। ट्रस्ट में बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और गाय का कीमा और गाय का गोश्त तो अभी भी शायद आपके फ्रिज में मौजूद ही होगा क्योंकि अभी जो बड़ी ईद है वो गुजरी है, तो आप इसको बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।